आपके अपने YouTube चैनल क्वांटम कोचिंग क्लासेज रूपंगढ़ में स्वागत है। आज जो हम एनसीईआरटी जो पाठ्यपुस्तक है कक्षा 8 के प्रश्नावली जो 12 है आधार एवं घातांक उसको हल करते हैं। सबसे पहले उसका बेसिक जानते हैं, तो बेसिक जानने के लिए मेरे पास बने रहे। तो सबसे पहले घात एवं घातांक, घात एवं घातांक, ये अपने चैप्टर है 12, आधार एवं घातांक या घात एवं घातांक। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए वो आप देखिए। घातांक जो है सबसे पहले जैसे कि मेरे पास फॉर्मूले हैं, सूत्र जो है वो आपको पता होना चाहिए। ए टू दी पावर एन बराबर ए मल्टीप्लाई ए डॉट 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 एन बार। कहने का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ अपने पास क्या क्या दे रखा है, ए को बोलते हैं आधार, ए को बोलते हैं आधार यानी बेस, और एन को बोलते हैं घात, घातांक। ठीक है, एन को बोलते हैं घातांक। यहाँ जो लिखा हुआ होता है उसको, यहाँ जो पावर होती है उतने टाइम लिखना पड़ता है। जैसे मैंने लिखा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 3, इसका मतलब क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, यानी ए की वैल्यू कितनी बार आएगी, 3 बार। एंड अब इसको गुणा कर दो, 2 × 2 4, 4 × 2 कितने होते हैं, 8। यानी पहला तो ये हो गया छोटा सा सूत्र। दूसरा, ए टू दी पावर एम मल्टीप्लाई ए टू दी पावर एन। यहाँ आप देखिए आधार समान है, घातें गुणा में है, आधार समान है, गुणा में है, तो घातें जुड़ जाती है। ए की पावर एम प्लस एन, जैसे मैंने लिखा 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, बेस क्या है इस जगह, सेम है, आधार समान है, घातें जुड़ेगी। यानी 3 की घात 2 + 2, इट मीन्स 3 पावर 4। यानी कि 3 को कितने बार लिखना है, अभी ये वाला जो है वो इसमें चेंज हो गया, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा कीजिएगा। 3 को 3 से 9, 9 × 27 दिया 81। तीसरा देखिए, ए टू दी पावर एम डिवाइड ए टू दी पावर एन। इस बार आधार समान है लेकिन भाग है बीच में, तो क्या हो जाता है, ए टू दी पावर एम माइनस एन। 4 की घात 5 भाजक 4 की घात 3, यानी मैंने क्या लिख सकता हूँ, बेस सेम है, डिवाइड साइन है, 4 की घात 5 माइनस 3, यानी 4 की घात कितनी आ गई, 2। फिर वही सूत्र इसमें यूज हो रहा है, 4 की घात 2 को क्या लिखा जा सकता है, 4 × 4 यानी 8, राइट। तीसरा सूत्र हो गया। चौथा सूत्र देखिए, ए की पावर एम और पावर एन, यानी किसी पावर के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी ए की पावर एम एन। 2 की पावर 3 और इसके पावर मैंने लिख दिया 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 × 2, यानी 2 की पावर 6। ये अपने आंसर। पांचवा सूत्र देखिए, पांचवा है ए की पावर एम मल्टीप्लाई बी की पावर एम। जब इस तरह से आ जाता है, पावर सेम रहती है, तो उसको हम लिख सकते हैं ए बी की पावर एम, ए बी की पावर एम। यानी मेरे पास लिखा हुआ 3 की पावर 4, 2 की पावर 4 तो ये हो जाएगा 3 × 2 की पावर 4। 3 × 2 कितना होता है, 6, 6 की पावर 4, ये आंसर। नेक्स्ट आप देखिए, ए टू दी पावर माइनस एन, ये होता है 1/a टू दी पावर एन। यानी किसी की भी पावर नेगेटिव हो, ऋणात्मक अगर घात हो तो वो धनात्मक हो जाती है उसका रेसिप्रोकल होने के बाद। 3 की पावर -4 यानी 1/3 की पावर 4। नेक्स्ट,
ए टू दी पावर ज़ीरो इक्वल टू वन, यानी किसी की भी पावर ज़ीरो हो उसका वैल्यू वन होता है। यानी मैंने लिखा थ्री पावर ज़ीरो वन, टू पावर ज़ीरो थ्री पावर ज़ीरो कितना होगा, वन मल्टीप्लाई वन यानी वन। अब जो हम 12.1 हल करते हैं, 12.1 जो है वो हल करते हैं, तो देखिए यार 12.1 का पहला क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। और इस पहले क्वेश्चन में इन्होंने तीन पार्ट दे रखे हैं, तीन की घात माइनस के दो पहला, दूसरा दे रखा है माइनस चार की घात माइनस के दो, माइनस चार की घात माइनस दो, और तीसरा इन्होंने दिया है एक बटा दो की घात माइनस के पाँच। ठीक है, तो सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं। 12.1 का पहला प्रश्न है, तीन की घात माइनस दो का मान ज्ञात करना है। तो तीन की घात माइनस दो, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, ए की पावर माइनस का एन, यानी एक बटा ए की घात एन। बेसिकली ए की वैल्यू यहाँ तीन है, माइनस दो, एक बटा ए का मान तीन, एन का मान कितना है दो। वन अपॉन थ्री स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, वन अपॉन थ्री का स्क्वायर यानी थ्री मल्टीप्लाई थ्री, थ्री को टू टाइम लिखना है, दो बार पावर है, तो वन अपॉन नाइन आंसर, राइट। सेकेंड क्वेश्चन, माइनस फोर की पावर माइनस टू, सेम ये वाला ही फॉर्मूला है, ए टू दी पावर माइनस एन वन अपॉन ए टू दी पावर एन। इट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस फोर की पावर माइनस टू इक्वल टू वन अपॉन माइनस फोर की पावर टू। माइनस फोर पावर टू टाइम है, इट मीन्स अपन क्या लिखेंगे आगे, वन अपॉन माइनस के फोर, वन अपॉन माइनस के फोर, दो बार है तो दो बार लिखना है, तो आंसर आ गया वन अपॉन सिक्सटीन प्लस के। माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाता है, प्लस। तीसरा देखिए, वन अपॉन टू की पावर माइनस के फाइव, इसमें भी फॉर्मूला वही है, ए टू दी पावर माइनस एन वन अपॉन ए टू दी पावर एन, यानी वन बाई टू पावर माइनस के फाइव। ध्यान से देखिएगा, वन ये वन, अपॉन यानी डिवाइड, ये डिवाइड, ए टू दी पावर एन यानी वन अपॉन टू की पावर फाइव। अब डिवाइड साइन जब आ जाए उसको चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, वन मल्टीप्लाई टू अपॉन वन की पावर फाइव। इट मीन्स वन मल्टीप्लाई टू को कितने टाइम लिखना है, फाइव टाइम, एक दो तीन चार और पाँच। और वन को भी कितने टाइम लिखना है, पाँच बार। अगर आप वन को लिखते हो तो भी सही है, नहीं लिखते हो तो भी सही है, क्योंकि वन को वन से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने पे ऑलवेज वन ही आएगा। ठीक है, तो यह गया दो की घात पाँच, यानी दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, दूनी बत्तीस। इस प्रकार से 12.1 का जो पहला प्रश्न है वो पूरा हुआ। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है। सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक में लिखना है। में लिखिए, यानी सबसे पहले इसके प्रश्नों को हल करना है और अपने जो उत्तर है वो पॉजिटिव पावर में आना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, -4⁵ भाजक -4⁸। ये अपना क्वेश्चन है। तो बेसिकली इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, a⁴m डिवाइड a⁴n। तो a⁴m डिवाइड a⁴n यानी a⁴m माइनस m। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं -4⁵ माइनस 8। -4 ये कितनी हो गई, 5 में से 8 माइनस करो, -3। अब यहाँ फॉर्मूला लग रहा है a⁴ n 1/a⁴m। ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, -4⁵ इज इक्वल टू 1 डिवाइड -4⁵ 3, 1/this। तो 1 मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 लिख दो, तो 1 मल्टीप्लाई 1/4 -4⁵3। ये पॉजिटिव पावर थी क्या, ये नेगेटिव पावर है भाई। तो वापस देखो, अपने पास यहाँ ऋणात्मक घात आ रही है, फॉर्मूला लग रहा है a⁴ n। तो हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 डिवाइड 4⁵3 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऋणात्मक घात धनात्मक हो जाती है, तो ये हो गया 1 डिवाइड मल्टीप्लाई 1/-4⁵3, यानी ये हो गया 1/-4 -4 और -4। माइनस 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 3 बार आ रहा है, विषम बार है तो चिन्ह माइनस का। 1/4 × 16 = 64, यानी 1/-64। सेकंड क्वेश्चन, अब इसका सेकंड क्वेश्चन है 1/2⁵2। ये वाला क्वेश्चन है। अब सोचिए आप, इसको जो है बेसिकली ये पावर इसके भी लगेगी, ये पावर इसके भी लगेगी, तो 1 के तो पावर लगाने का कोई ज़्यादा मतलब ही नहीं, क्योंकि 1 ही आना है। अब हम इसको लिख सकते हैं 2⁵3 × 2, यानी 1/2⁶, यानी 1/2। धनात्मक घात में लिखना है, हल भी कर सकते हो, 3 4 5 और 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 32, 2 64, 1/64। वैसे इन्होंने कहा घातांक में लिखना है, तो अपना आंसर यहीं तक राइट है, 1/-4⁵3। ये भी राइट है। आगे हमने इसको सोल्व करके बताया है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है इसका -3⁴ मल्टीप्लाई 5/3⁴। अब सुने, -3⁴ है तो बेसिकली हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, -3⁴ मल्टीप्लाई 5⁴/3⁴। ये पावर दोनों के लग जाएगी। अब -3⁴ है, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 5⁴ डिवाइड 3⁴, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। क्या आ जाएगा, 4 बार 3 प्लस के हैं और 4 बार ही 3 माइनस के हैं, तो -1 बचेगा।
माइनस को 1 3 की टेबल से इसको कैंसिल करेंगे, 3 की टेबल से इसको करेंगे तो -1, इसको कैंसिल करेंगे तब भी -1, इसको कैंसिल करेंगे तो भी -1 और मल्टीप्लाई 5/4। अब देखें कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4। जब सम बार माइनस चिन्ह आता है तो प्लस हो जाता है, गुणा करने पर प्लस 5/4, यानी अपने जो आंसर है वो कितने आ गए, 5/4। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3 की घात -7 भाजक 3 की घात -10 मल्टीप्लाई 3 की घात -5। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले बेस सेम है, पावर डिवाइड में है तो साइन आता है माइनस का, यानी हम फॉर्मूला लिख सकते हैं a⁴m डिवाइड a⁴n a⁴m-n। बेसिकली इसको क्या लिखा जाएगा, इस ब्रैकेट को क्या लिख सकते हैं, -3 की पावर -7 माइनस के 10 और ये मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। ठीक है, मैंने इसको लिखा है पावर माइनस करके, तो ये आ गया 3 की पावर -7, माइनस अंदर जाएगा +10 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5, 3 की पावर 10 - 7 3 की पावर -5। अब यह फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, a⁴m डिवाइड a⁴n a⁴m+n, इसका मतलब 3 की पावर 3 प्लस -5। यानी जब घाते हैं अलग अलग हो और गुणा में हो तो जुड़ जाती है, बेस सेम हो, बेस सेम होने पे जुड़ जाती है। तो ये हो गया -2, इसको हम लिख सकते हैं 1/3², राइट। नेगेटिव पावर है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में करवाया आपको, फर्स्ट में यही क्वेश्चन था, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर इसका 5वां देखते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और नोट भी कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा स्पीडली ये चल भी नहीं रहा है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर इसका 5th करते हैं। तो इसका 5वां क्वेश्चन है 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई 7 की पावर -7 की पावर 3 -3। अब मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, a की पावर m b की पावर m हो तो क्या होता है, ab की पावर m होता है। क्या होता है, ab की पावर m, सेम पावर है। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर -3 -7 पावर -3। क्या लिख सकते हैं इसको, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई -7, ये हो गया ए बी। पावर कितनी है, पावर है 3, तो आंसर आ गया -14 की पावर -3। क्योंकि अपना प्रश्न ये बोल रहा है कि उत्तर जो है वो धनात्मक घातांक में आना ही चाहिए, तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे a⁴n वाला 1/a⁴n। ऐसा करने से ऋणात्मक जो घात होती है वो धनात्मक हो जाती है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/-14 की पावर 3। ये अपने आंसर। 6th क्वेश्चन क्या है इसका, इसमें 5 ही प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अब तीसरा इसका देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न क्या है, मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, और इसका पहला प्रश्न है तीसरे में 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। यहाँ से देखिए किसी के भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो मैंने क्या किया, यहाँ जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो लिख देता हूँ, a⁴ 1, और यहाँ नेगेटिव वाला a⁴ -n, तो 1/a⁴n। ये दो फॉर्मूले यहाँ लग रहे हैं।
तो इसको लिखते हैं 3/01 प्लस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएंगे तो 1/4 मल्टीप्लाई टू दी पावर 2। अब यहाँ से बेसिकली जनरल कैलकुलेशन है, लघुत्तम लेंगे 4 आएगा, 4 1 में भाग देंगे 4 बार, गुणा करेंगे 4 आएगा, 4 में 4 का भाग 1 बार, 1 गुणा 1 1 मल्टीप्लाई टू दी पावर 2। 4 और 1 कितना होता है 5/4, 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 4 होते हैं। फाइनली आंसर कितने आ गए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। 2 की पावर माइनस का 1 मल्टीप्लाई 4 की पावर -1 डिवाइड 2 की पावर -2, ये अपना क्वेश्चन है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 पावर -1 को 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 डिवाइड एज इट इज, इसको लिख सकते हैं 1/2 दी पावर 2। अभी तक मैंने इस डिवाइड के बाद जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल किया है, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर -2 को 1/2 की पावर 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/8 डिवाइड 1/2 पावर 2 4, 1/8 मल्टीप्लाई 4/1, 4 की टेबल से 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो में बने रहें। क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। 1/2 की पावर -2, 1/2 की पावर -2, 1/3 की पावर -2 और 1/4 की पावर -2, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिएगा नेगेटिव पावर है, उल्टा कर दीजिएगा। ये फॉर्मूला लग रहा है a टू दी पावर -n 1/8 टू दी पावर n। इट मीन्स क्या लिख सकते हैं 2/1 की पावर 2, 3/1 की पावर 2 और 4/1 की पावर 2। 1 नीचे इसका कोई मीन नहीं है, तो 2/2, 3/2, 4/2, 2/2 4, 3/2 यानी 3 मल्टीप्लाई 3 9, 4/2 यानी 16, तो आंसर आ गया 29। अब इसका फोर्थ देखिए 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 और होल पावर 0, यानी किसी की भी पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो अपन इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। पूरा सोल्व करके एलसीएम लेके लिखोगे तो भी 1 ही आएगा। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, मैं इसको डायरेक्टली बता रहा हूँ। 2 दी पावर 0 1, 3 पावर -1, 4 पावर -1 इक्वल टू 1। इसकी पावर 0 है तब 1 होगा, अनलेस 1 नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन, इसी का पांचवा क्वेश्चन है। -2/3 की पावर -2 और इसके होल पावर 2, ये प्लस की पावर है। तो मैंने आपको क्या बताया, पावर के बाहर अगर पावर हो तो दोनों मल्टीप्लाई होगी। तो -2/3 की पावर -2 मल्टीप्लाई 2, माइनस का 2 होना चाहिए, हाँ राइट। तो ये हो गया -2/3 की पावर -4। जब नेगेटिव पावर आ जाती है, पॉजिटिव पावर बनाना होता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो अपन इसको लिख देंगे 3/-2 की पावर 4, ये अपनी आंसर। धनात्मक घात हो गई
अपने आंसर। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, इसका 6th क्वेश्चन, यानी इसमें भी 5 ही क्वेश्चन है, तो ये वाला प्रश्न भी हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, मान ज्ञात कीजिए। चौथा क्वेश्चन, चौथे में पहला क्वेश्चन करते हैं, मान ज्ञात कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है अपने पास 8 की घात -1 5 की घात 3 बटा 2 की घात -4। अपने को सबसे पहले ये देखना है नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाओ, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाओ, जो नीचे नेगेटिव ऊपर जाते ही पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर नेगेटिव है नीचे आते ही पॉजिटिव हो जाएगा, यानी उल्टा करना है। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3 पॉजिटिव है, 2 की पावर 4 नेगेटिव है, ऊपर आते ही पॉजिटिव अपॉन 8। 5 की पावर 3 का मीन क्या होता है, 5 की पावर 3 का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 2 की पावर 8 यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 का ऐसे अभाज्य गुणनखंड करो ऐसे, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ दिख रहा नहीं होगा, 8 के लिख सकते हैं 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 1 2 3, 5 5 से 25, 1 डे 25 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे 250 आंसर। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है इसका 5 की पावर -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1 6 की पावर -1। तो इसको लिख सकते हैं 1/5, इसको लिख सकते हैं 1/2, इसको लिख सकते हैं 1/6। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने की रेसिप्रोकल करते हैं, तो 1/10 मल्टीप्लाई 1/6, तो ये हो गया 1/60 आंसर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए m का मान ज्ञात करना है ना। और अपने पास क्वेश्चन दे रखा है 5 की पावर m, 5 की पावर m डिवाइड 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 5। बेस सेम है, डिवाइड में है, तो फॉर्मूला लग जाएगा a टू दी पावर m डिवाइड a टू दी पावर n a टू दी पावर m माइनस m। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 पावर m माइनस फॉर्मूले में -3 इक्वल टू 5 पावर 5। ये हो गया 5 पावर m प्लस 3 इक्वल टू 5 पावर 5, माइनस माइनस प्लस। आधार समान है, घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। आधार समान है, घातें जुड़ गई है, आधार समान है, अतः अब हम क्या करते हैं, घातों की तुलना करेंगे। घातों की तुलना करने पर जब अपन घातों की तुलना करेंगे, m प्लस 3 का मान 5 आएगा, ये 3 उधर जाते हैं, m का मान 5 माइनस 3 m बराबर 2। ये अपना क्वेश्चन 5वां भी पूरा हो गया है। लास्ट क्वेश्चन बचा है इस चैप्टर का 12.1 का, तो ये जो 12.1 है वो इस वीडियो के माध्यम से पूरी करवा दी गई है। लास्ट क्वेश्चन को और हल कर लेते हैं, 6 क्वेश्चन को, तो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसमें 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1 और इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर -1। ये क्वेश्चन है पहला। तो सबसे पहले क्या करोगे,
1/3 की पावर -1 को सोल्व करो, तो ये हो गया 3/1, 3/1 की पावर 1, 4/1 की पावर 1, और ऊपर जो पावर है उसको एज इट इज़ रहने दो। अब ये हो गया 3 की पावर 1 3, 4 की पावर 1 4, -1, 3 में से 4, -1 की पावर 1, एट टू दी पावर -n, 1/, एट टू दी पावर n, तो ये हो गया 1/-1 की पावर 1, यानी 1/-1, तो यानी माइनस का 1। सेकंड क्वेश्चन, 5/8 की घात 7, 5/8 की घात -7 गुणा 8/5 की घात -4। तो हम क्या करते हैं, इसको इस जैसा बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो अपन क्या लिखेंगे, 5/8 की पावर -7 मल्टीप्लाई 5/8 की पावर 4। मैंने क्या बताया आपको, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर बनाने के लिए रेसिप्रोकल करते हैं, उल्टा करते हैं, तो आधा सेम हो गया। एट टू दी पावर m प्लस n, तो ये हो गया 5/8 की पावर -7 मल्टीप्लाई 5/8 की पावर 4 इक्वल टू 5/8 की पावर क्या क्या आ जाएगा, m प्लस n, -7 + 4, 5/8 की पावर कितना, -3। नेगेटिव पावर रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, तो 8/5 की पावर 3 है ना। 8 की पावर 3 का मतलब 8 × 8 × 8, 5 की पावर 3 का मतलब 5 × 5। मल्टीप्लाई करो, 8 का पावर 3 होता है 512, और 5 की पावर 3 होती है 125। ये आपके आंसर। लास्ट 7th क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट है, उनको भी कर लेते हैं ताकि ये पूरा चैप्टर इस एक वीडियो के माध्यम से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सरल कीजिए, सरल कीजिए। इसके पहले प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, 25 की घात t-4 बट्टा 5 की घात -3 गुणा 10 गुणा t की घात -8। ये बोल रहा है t इज नॉट इक्वल टू 0, t का मान 0 नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, सेकंड है 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई 125 डिवाइड बाय 5 की पावर -7 मल्टीप्लाई 6 की पावर -5। इन दोनों प्रश्नों को हल करते हैं। इसके बाद तो देखिएगा, नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल कर दो, 1/, में भेज दो, यानी रेसिप्रोकल करना है, इसको ऊपर भेज दो, यानी 25 मल्टीप्लाई ये 5 की पावर 3 कहाँ जाएगी, ये चला जाएगा ऊपर, t की पावर 8 भी कहाँ जाएगी, ऊपर, नीचे आ गया t की पावर 4 मल्टीप्लाई 10। अब सुने, ये जो है ना, ये डिवाइड में है, यानी ये ऐसा लिखा हुआ है 8 टू दी पावर m डिवाइड 8 टू दी पावर n, 8 टू दी पावर m माइनस n, यानी ये हो गया, पहले तो इसको काट दो, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा, तो ये हो गया 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई t की पावर 8 -4/2, ये 2 भी बचा है, 8 -4, तो ये हो गया 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई t की पावर कितनी रिमेनिंग है, 8 में से 4 4/2,
5 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, टी की पावर 4 को टी की पावर रहने दो आप, अपॉन 2, 5 5 ज़ा 25, 125, 625, तो 625 टी की पावर 4 अपॉन 2 इज योर आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, तो 125 125, 6 पावर 5 ऊपर चला गया, 5 पावर 7 ऊपर चला गया, नीचे आ गए 3 की पावर 5, 10 की पावर 5, ये तो ऑलरेडी ऊपर ही है क्योंकि पॉजिटिव है, तो ये तो आएगा ही नहीं। चलो अब 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3। 6 की पावर 5 को 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7, 3 की पावर 5, 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5। अब क्या कर सकते हैं, ये जो पावर है वो इसके भी लगेगी, इसके भी लगेगी, यानी 5 की पावर 3 इसको नियर लेके आ जाओगे, 5 की पावर 7, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, ऐसे 3 की पावर 5, 2 की पावर 5, 5 की पावर 5, ये वाली पावर इसके भी काम में आ गई, इसके भी लगेगी, दोनों के लगेगी। 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कैंसिल, अब 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 भी कैंसिल, अपने पास क्या बचा, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो 5 की पावर कितनी हो गई, 10 हो गई, 3 + 7 डिवाइड 5 की पावर 5, तो 5 की पावर 10 माइनस 5, 5 की पावर 5, यानी 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, कितने आंसर आ गए, 25, 125, 625, 3125, ये आपके आंसर। तो अभी तक यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और यदि आपकी फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि अगले वीडियो में आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। धन्यवाद।